तो आज अपने डिस्कशन करने वाले हैं PO3 के बारे में वहाँ पे। और ये जो PO3 है अपने पास में, ये एक ट्रेडर है डेक्स्टर, उसका एक कोर्स था, तो उसके हिसाब से जो भी मेरे को बेस्ट लग रहा है यहाँ पे वो मैं आपके साथ में डिस्कशन कर रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले अपने को पता है कि PO3 जो है अपने पास में ओपन हाई लो क्लोज कोई भी कैंडल का, ठीक है, यानी कि कोई भी कैंडल आपके पास में किस तरीके से बिहेव करती है उसकी ओपनिंग हाई और लो के ऊपर यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं एक कैंडल बना रहा हूँ, कोई भी कैंडल हो सकती है, जैसे मैं यहाँ पे बुलिश कैंडल का एक यहाँ पे PO3 बना देता हूँ, ठीक है। ओपेसिटी हाई, ये बुलिश कैंडल मैं मान रहा हूँ यहाँ पे इस टाइप से, ठीक है। आपके पास में एक ये बुलिश कैंडल है, ओके। इसके जो इंटरनल डायनेमिक्स होते हैं अपने पास में, यानी कि इंटरनल क्या क्या चीज़ें हो सकती है इसके अंदर, जैसे कि आपने इतना तो शायद पढ़ा ही हो कि भाई यहाँ पे मार्केट जब ओपन होती है, सॉरी ओपन अपने पास में बुलिश कैंडल के अंदर कहाँ पे होगी, नीचे, यहाँ पे ओपनिंग होती है इसकी और क्लोजिंग होती है अपने पास में यहाँ पे, ठीक है। और इसका जो लो होता है वो अपने पास में ये है, जो विक बनाती है मार्केट, ये हो गया अपने पास में इसका लो यहाँ पे, ठीक है। और ये हो गया अपने पास में इस कैंडल का हाई यहाँ पे, जो विक बना रखी है इसने, ठीक है। ये चीज़ें अपने को पता ही है अभी तक। और इसके इंटरनल डायनेमिक्स अपने पास में कैसे होते हैं ये, हाँ, तो यहाँ पे आपके पास में मार्केट ओपन हुई, यहाँ पे नीचे गया प्राइस, ठीक है, और यहाँ पे गया मार्केट हायर, और फिर यहाँ पे कोई चीज़ है जो प्राइस है वो क्लोज हो गया, ठीक है। इतना अपने को पता है कि मार्केट इस टाइप से मूव करती है। तो इसके अंदर कितने फेस हो गए एक कैंडल के अंदर, एक PO3 के अंदर, यहाँ पे पावर ऑफ 3, यहाँ पे पावर ऑफ 3 क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर 3 फेस होते हैं किसी कैंडल के। पहला आपके पास में होता है फेस ओपनिंग, यहाँ पे आपके पास में ओपनिंग हो रही है ना किसी कैंडल की, तो वो होता है आपके पास में फेस 1। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसका, फेस 1 आपके पास में कौन सा होता है, जो कैंडल की कोई ओपनिंग होती है वो यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ओपनिंग, ठीक है। ये चीज़ पता है अपने को। फिर अपने पास में इसको बोलते क्या है ओपनिंग को, एक्यूमुलेशन, यानी कि मार्केट यहाँ पे ऑर्डर बिल्ड करती है, ठीक है। यानी कि ये अपना फेस 1 हो गया ओपनिंग, जिसके अंदर ऑर्डर बिल्ड होते हैं, एक्यूमुलेशन। ये अपने पास में है फेस 2, जो कि है अपने पास में मैनिपुलेशन यहाँ पे, तो नीचे आ गया अपने पास में फेस 2, ठीक है, जो अपने पास में क्या होता है, मैनिपुलेशन मार्केट का, ठीक है। ये हो गया अपना मैनिपुलेशन। और फेस नंबर 3 अपने पास में क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे, तो इसको मैं लिख देता हूँ फेस 3 आपका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे, फेस 3 जिसको है डिस्ट्रीब्यूशन, ये चीज़। और यहाँ पे मार्केट हाई गया फिर लो। इतनी चीज़ें अभी तक अपने को पता है कि भाई आपने बेसिक ये चीज़ पढ़ रखी होगी ऑलरेडी, कि पावर ऑफ 3 किसी भी कैंडल ऐसे बनाती है यहाँ पे, इस टाइप से मार्केट के ऑर्डर बिल्ड होते हैं। इसकी मैं इंटरनल डायनेमिक्स थोड़ी और एक्सप्लेन करूँ यहाँ पे, तो वो अपने पास में हो सकती है कुछ इस तरीके से। फेस 1 ओपनिंग, यानी कि आपके पास में है एक्यूमुलेशन यहाँ पे, और फिर आपके पास में है मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और फिर मार्केट गया यहाँ पे, और यहाँ पे इस टाइप से क्लोज हो गया इस टाइप से। ये चीज़ें अपने पास में हर एक पावर ऑफ 3 के अंदर मिल जाती है, और हर फेस अपने पास में इस टाइप से काम करता है। और हर फेस का क्या होता है ना कि एक टाइम एलिमेंट जरूर प्रेजेंट होता है वहाँ पे, चाहे आप फेस 1 लो, चाहे फेस 2 लो, या फिर फेस 3, यानी कि कोई भी PO3 आपके पास में ओपन होती है ना, तो वो एक स्पेसिफिक टाइम पे होएगी वहाँ पे, और स्पेसिफिक टाइम एंड एक स्पेसिफिक प्राइस, यानी कि वहाँ पे आपको दोनों चीज़ें देखनी जरूरी है, टाइम एंड प्राइस। ये हमेशा ही रहेगा हर एक PO3 के हर फेस के अंदर। फेस 1 के अंदर जहाँ पे ओपनिंग होएगी वो भी एक स्पेसिफिक टाइम होएगा और एक स्पेसिफिक प्राइस होएगा। फेस 2 जहाँ पे मार्केट मैनिपुलेशन कर रहा है वहाँ पे भी एक स्पेसिफिक टाइम और एक स्पेसिफिक प्राइस, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपके पास में जैसे ही मार्केट इसकी विक लो प्रिंट करता है, यानी कि अपने यहाँ पे कैंडल कौन सी ले रखी है, बुलिश, तो यहाँ पे कौन से PDAs होंगे अपने पास में, बुलिश,
ठीक है, जिसकी वजह से मार्केट ने यहाँ पे ऑर्डर उठाए हैं और कहाँ पे गया है, हायर। और विक जो हाँ जहाँ पे हाई प्रिंट करता है वहाँ पे कौन से पीडीएस होंगे, माइनस। ठीक है, यहाँ पे बेरिश पीडीए हो गया ना, तभी तो मार्केट ने ये विक बनाई है, यहाँ पे सेलिंग आई है ना इतनी और क्लोज हुआ है यहाँ पे। तो विक एक बुलिश कैंडल के अंदर यहाँ पे प्लस पीडीएस और हाई के ऊपर माइनस पीडीएस होते हैं। तो आपके पास में फेज़ 2 के अंदर आप क्या देखोगे, फेज़ 2 के अंदर एक बुलिश पीडीए होएगा, मार्केट का मैनिपुलेशन होएगा, देन मार्केट हायर जाएगा और यहाँ पे ऊपर की ओर आके क्लोजिंग देगा यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ होगी अपने पास में यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें अपने को देखनी होती हैं। जैसे ही मार्केट यहाँ पे मैनिपुलेशन कर रहा होता है ना फेज़ 2 के अंदर, तो अपने पास में क्या चीज़ कंफर्म हो जाती है कि इस पावर ऑफ 3 की जो सबसे लोवेस्ट प्राइस है ना वो प्रिंट हो चुका है यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने मैनिपुलेशन किया तो अपने एंटीसिपेट करेंगे कि इस कैंडल की पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन मूव है वो कैप्चर करें। तो जैसे ही यहाँ पे नीचे फेज़ 2 के अंदर मैनिपुलेशन होएगा तो अपने को पता है कि इस पावर ऑफ 3 की जो नीचे की विक है वो अपने पास में मार्केट ने प्रिंट कर दी है। अब मार्केट कहाँ पे जा सकता है, हायर। कौन से, एक बेरिश पीडीए के ऊपर। तो जैसे ही मार्केट मैनिपुलेशन करता है वहाँ पे अपने कोई ट्रेड देखते हैं और टारगेट करते हैं कोई बेरिश पीडीए के ऊपर। आपके पास में यहाँ पे टाइम फ्रेम अलाइनमेंट होना चाहिए और हाई टाइम फ्रेम के जो बायस हैं वो आपको पता होने चाहिए। अगर मैं यहाँ पे कैंडल प्रेडिक्ट कर रहा हूँ 1 आवर की, तो मेरे पास में एटलीस्ट वहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के बायस होने चाहिए या फिर 4 आवर के, कि वहाँ पे मार्केट की 4 आवर की कैंडल कैसे बन सकती है तो मैं 1 आवर की कैंडल को प्रिडिक्ट करूँ। अगर मैं ये 4 आवर की PO3 अगर कैंडल प्रिडिक्ट करना चाह रहा हूँ ना तो मेरे पास में वहाँ पे डेली टाइम फ्रेम की एटलीस्ट बायस होने चाहिए कि मार्केट कैसे जा सकती है। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी को डाउट है ना भाई तो बता सकता है अभी भी। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, मतलब मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है या ऑल टाइम लो पे चल रहा है तब क्या, बिल्कुल। हाँ वो देखो अपने को नैरेटिव बिल्ड करने पड़ते हैं, उसके लिए अपने है ना हर PO3 की पिछली वाली जो PO3 है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है अगली PO3 कैसी आएगी। अगर मेरे पास में ये PO3 बहुत स्ट्रांग बुलिश है तो अगली PO3 की मैं एंटिसिपेशन बायस कैसे बनाऊंगा, पिछली PO3 को देख के। तो ये PO3 मेरे पास में क्या होगी, बुलिश है तो अगली क्या आ सकती है, बुलिश आ सकती है मेरे पास में। ये चीज़ है वहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आप पूछ रहे हो क्या चीज़, हाँ टाइम एंड प्राइस ना। तो फेज 1 के अंदर देखो यहाँ पे अपने पास में डिपेंड करता है कि आप कौन सी PO3 की प्रिडिक्शन कर रहे हो। यानी कि आप 1 आवर की कर रहे हो तो आपके पास में, मैं इंडिया टाइम फ्रेम की बात करूँगा क्योंकि यहाँ पे आपके पास में ना हर कैंडल जैसे 12:30 1:30 इस टाइप से ओपनिंग होती है 1 आवर की। ठीक है, तो इस टाइप से वहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइम होता है, एक सेशन होएगा वहाँ पे, कोई ना कोई लिक्विडिटी बिल्ड होएगी ना, तो वहाँ पे एक सेंट्रल बैंक की इन्वॉल्वमेंट होएगी ना, इसीलिए तो मार्केट का डिस्ट्रीब्यूशन फेस आएगा। नहीं तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेगा प्राइस अगर मार्केट के अंदर सेंट्रल बैंक की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यानी कि कोई लिक्विडिटी प्रोवाइडर ही नहीं है, तो मार्केट रेंज करेगा। फिर तो ऐसी कैंडल प्रिडिक्ट करना पाना मुश्किल है। सही बात है ना ये चीज़। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट कब करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन करेगा जब सेंट्रल बैंक की इन्वॉल्वमेंट होएगी तभी यहाँ पे। ठीक है, तो एक हर फेज के अंदर एक टाइम एलिमेंट और एक प्राइस दोनों चीज़ें मौजूद होना जरूरी है वहाँ पे। यहाँ तक अगर कोई हर टाइम फ्रेम पे कोई भी आपके पास में कोई भी टाइम फ्रेम हो, चाहे 1 मिनट हो, मंथली हो, आवरली हो, और कोई भी आपके पास में मार्केट हो, मैं यहाँ पे फ्यूचर की बात नहीं कर रहा, ये जो बेसिक रूल है ना PO3 के आपके पास में हर एक मार्केट के अंदर काम करते हैं वहाँ पे। ठीक है, डिपेंड करता है आपके पास में आपने बायस कैसे बिल्ड कर रखे हैं वहाँ पे। यानी कि हाई टाइम फ्रेम आपके पास में अलाइनमेंट होना चाहिए अगर आप छोटे टाइम फ्रेम की कोई ट्रेड वगैरह देख रहे हो तो। और हर चीज़ें 100% तो वर्किंग नहीं होती अपने पास में। अब यहाँ पे मान लो कैंडल बाय की गई हुई है और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेरिश पीडी है, तो अगली कैंडल सेल की भी तो आ सकती है। ठीक है, ये चीज़ है, तो उसकी भी अपने बात करेंगे कि वो कैसे, अगर सेल की आएगी तो कैसे आ सकती है, वो आगे अपने बात करेंगे।
यहाँ तक अगर कोई डाउट है अभी और किसी को तो वो बता सकता है, फिर अपने आगे प्रोसीड करते हैं इसके। ऑलराइट देन, लुक्स लाइक हाँ हाँ बिल्कुल हाँ। नहीं नहीं पकड़ सकते हैं, लेकिन आप ये देखो ना कि अब यहाँ पे जब मार्केट ने विक बना के यहाँ पे क्लोज होगी तो नई PO3 ओपन होगी ना, तो नई PO3 के ऊपर सारे सेम रूल होंगे। अगर नई PO3 वो आगे है, अभी डिस्कशन करेंगे अपने कि आगे की कैसे हो सकती है वहाँ पर। ओके ठीक है, तो ये एक बेसिक PO3 के स्टेट रूल्स हैं यहाँ पे कि बेसिक क्या होता है। ये सारी PO3 है यहाँ पे, ये शायद आपने, मैं मान के चलता हूँ कि इतना पढ़ रखा होगा, अगर नहीं पढ़ रखा तो अपन ने यहाँ पे ये डिस्कशन कर लिया है। और इस कोर्स के अंदर जो मैंने पढ़ा है वो यहाँ पे डेक्स्टर ने लगभग जो फ्यूचर मार्केट के ऊपर यहाँ पे 4 आवर की कैंडल्स को प्रिडिक्ट करना बताया हुआ है, यानी कि H4 की PO3 कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अपने को अगर कोई प्रॉफिटेबल होना है तो अपने को एक कैंडल ही काफ़ी है प्रॉफिट बनाने के लिए। वहाँ पे एक कैंडल या फिर 2 कैंडल, आपको जो भी बायस आपके पास में बहुत स्ट्रांग हो डे के अंदर, तो एक कैंडल ही इनफ है वहाँ पे आपके पास में डे को अच्छे तरीके से क्लोज करने के लिए। ओके, कोई भी H4 की एक कैंडल अगर आप प्रिडिक्ट कर सकते हो तो उसके ऊपर भी अच्छी ट्रेड निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे फॉरेक्स और फ्यूचर दोनों की बात कर सकते हैं अपने। सबसे पहले मैं फ्यूचर की बात करता हूँ, और फ्यूचर के ऊपर आपके पास में यहाँ पे H4 की जो है PO3 वो कितने टाइप की है अपने पास में, लगभग 4 कैंडल बता रखी हैं यहाँ पर उसने, कि 4 कैंडल हो सकती हैं जो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो पूरे डे के अंदर, और उनके टाइम भी बता रखे हैं वहाँ पे। और वो टाइम मैं न्यूयॉर्क के हिसाब से भी बता दूंगा और इंडिया के हिसाब से भी बता दूंगा यहाँ पे। तो H4 की PO3 आपके पास में, और कौन से मार्केट की है ये, फ्यूचर यहाँ पे। और वो भी कौन से की, यहाँ पे आप फ्यूचर के अंदर कौन कौन से ले सकते हो एसेट्स, यहाँ पे MNQ और ES और यहाँ पे MYM। ठीक है, ये सारे एसेट्स आप ले सकते हो यहाँ पे। ये सारे है कौन से, आपको पता है कि NAS 100 है, S&P 500 है और US 30 है यहाँ पे। और इनकी जो कैंडल्स हैं H4 की वो कौन कौन सी है टाइम की, यहाँ पे मैं यहाँ पे फर्स्ट कैंडल का टाइम बता देता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट कैंडल आपके पास में ओपन होएगी, वो कितने बजे होएगी, यहाँ पे 2 AM पे यहाँ पे। ठीक है, सेकंड कैंडल आपके पास में यहाँ पे ओपन होएगी, सॉरी वो कितने बजे है यहाँ पे 4 आवर का गैप है हर एक कैंडल के बाद में यहाँ पे। ऑलराइट, और थर्ड कैंडल है आपके पास में ओपन यहाँ पे वो होगी 6 हो गया ना, 6 के बाद में 4 और तो हो गया अपने पास में 10 AM। फिर आपके पास में है फोर्थ कैंडल जो ओपन होती है अपने पास में, फिर अपने पास में कौन सा हो जाएगा वापस से 2 PM यहाँ पे। ठीक है, ये है आपके पास में जो टाइम है, ये है NYSE न्यूयॉर्क का टाइम है ये वाला जो है। ठीक है, अब इसको मैं कन्वर्ट करके आपको इंडिया के अंदर भी बता देता हूँ कि इंडिया का टाइम कौन सा होएगा यहाँ पे। तो इंडिया का टाइम जो फर्स्ट कैंडल होएगी आपके पास में वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा लंदन सेशन की कैंडल यहाँ पे 12:30 PM यहाँ पे। फर्स्ट कैंडल कौन सी, H4 की PO3 यहाँ पे। अगर ये प्रिडिक्ट करनी है तो उसका टाइम है ये यहाँ पे। ठीक है, फिर आपको लगता है कि मेरी ये कैंडल मिस हो गई है, मेरे को अगली कैंडल पे ट्रेड लेनी है, तो सेकंड कैंडल आपके पास में इसके 4 आवर के बाद में ओपन होएगी, जो है 4:30 यहाँ पे PM। ओके, और वो कौन सी है, H4 की कोई PO3 यहाँ पे। ये 4:30 है तो मतलब ये इसका ओपनिंग टाइम है। ऑलराइट, यहाँ पे फिर थर्ड कैंडल आपके पास में, और थर्ड कैंडल आपके पास में कितने बजे ओपन हो रही है, वो 8:30 PM, यानी कि NYSE ओपनिंग के आधे घंटे बाद की ये PO3 है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है, हाई प्रोबेबिलिटी इसके ऊपर अच्छी ट्रेड मिलने की। इसमें वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होता है, ये वाली जो कैंडल होती है NYSE। ठीक है, यहाँ पे बिफोर NYS ये जो कैंडल है आपके पास में NYSE ओपनिंग जो हो जाती है वो इसके अंदर ही आती है वहाँ पे, यानी कि इस कैंडल की जो विक हाई और लो बनेगा ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होएगा।
ये अभी अपने आगे डिस्कशन कर लेंगे इसके बारे में। तो ये आपके पास में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसके ऊपर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। फिर आपके पास में जो फोर्थ कैंडल है वो आपके पास में 12:30 AM की है यहाँ पे। इसके अंदर आके मार्केट की जो लिक्विडिटी है वो बहुत कम हो जाती है। PM सेशन जो होता है वो न्यूयॉर्क का, और AM सेशन आपके पास में होता है इंडिया टाइम के अंदर। ये आपकी फ्यूचर मार्केट की PO3 हैं सारी, ठीक है। ये सारे टाइम्स थे 4 आवर की कैंडल्स को प्रिडिक्ट करने के लिए उनकी ओपनिंग के ऊपर। यहाँ तक अगर किसी को डाउट है तो बता सकता है। ये फ्यूचर्स की है, फॉरेक्स की भी बता दूंगा मैं। और कोई शुरू की आप ये जो ओपनिंग लेते हो ये वाली क्या? हाँ, 2 कैंडलें उनके अंदर मार्केट की लिक्विडिटी बहुत कम होती है, तो वो अपने प्रिडिक्ट नहीं कर रहे हैं वहाँ पे। हो सकता है कि वहाँ पे मार्केट रेंज के अंदर रहे इसीलिए। हाँ, आप वो भी आप ऐड कर सकते हो, लेकिन उनके अंदर क्या है ना कि आपको आपका, क्योंकि मैं इंडिया टाइम के अंदर देख रहा हूँ ना, तो वो वहाँ पे मेरे लिए ट्रेड कर पाना मुश्किल है यहाँ पे रात के 12:30 बजे के बाद में, ठीक है। हाँ, रॉन्ग साइड में जा सकती है वो, ट्रेंड के अगेंस्ट में आपके। हाँ हाँ, क्योंकि वो चीज़ें अपन ने मैक्रोज के अंदर डिस्कशन करी है ना कि भाई आपके पास में अगर न्यूयॉर्क का AM सेशन बुलिश है तो PM सेशन क्या हो सकता है, रिट्रेसमेंट या रिवर्सल आ सकता है। इसीलिए वो कैंडल्स अपन ने नहीं ली। यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी जो ट्रेड सही जा सकती हैं जिन कैंडल्स के ऊपर, अपन ने वही कैंडल्स ली हुई हैं 4 आवर की। 4 कैंडल्स हैं फ्यूचर के ऊपर, और सेम अपने फॉरेक्स की बात कर लेते हैं अभी। यहाँ पे ये था अपने पास में फ्यूचर का जो एसेट्स थे अपने पास में ये। अब मैं यहाँ पे फॉरेक्स की बात कर लेता हूँ यहाँ पे। और फॉरेक्स के ऊपर आप एसेट्स जो यूज़ कर सकते हो वो आप गोल्ड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। करेंसी पेयर जो भी आप लेना चाहो यहाँ पे, यूरो USD, GBP USD, कोई भी यहाँ पे ले सकते हो। यूरो स्लैश XYZ यहाँ पे, और GBP स्लैश XYZ, और USD स्लैश XYZ, यानी कि इसके कंपेयर के अंदर कोई भी चार्ट ले सकते हो यहाँ पे। इसका मतलब ये है, ठीक है। यहाँ पे अब इसकी जो कैंडल्स हैं अपने पास में वो उसने बता रखी है यहाँ पे। टाइम न्यूयॉर्क के हिसाब से ओपन यहाँ पे आपके पास में होती है लगभग 1 AM यहाँ पे, और ये है H4 की PO3 वहाँ पे। और फिर आपके पास में है सेकंड कैंडल, वो है आपके पास में इधर ओपन होएगी, वो है आपके पास में 5 AM H4 PO3 यहाँ पे। फिर आपके पास में है थर्ड कैंडल जो कि ओपन है आपके पास में 9 AM H4 PO3 यहाँ पे। फिर आपके पास में फोर्थ कैंडल ओपन आपके पास में अगले 4 घंटे के बाद में, यानी कि कितने बजे होएगी ये, 1 बजे शायद, 1 PM यहाँ पे। हाँ, तो ये होगी आपके पास में 1 PM यहाँ पे H4। ये फॉरेक्स मार्केट की है, और आप यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली ओंडा को ले सकते हो यहाँ पे। इसकी जब अपने बैक टेस्टिंग, अपन इन सब की बैक टेस्टिंग करेंगे यहाँ पे सभी कैंडल्स की। हाँ, तो ये सारी जितनी भी कैंडल्स मैंने बताई हैं इनकी सबकी बैक टेस्टिंग अपने करते हुए देखेंगे यहाँ पे। हो सकता है कि यहाँ पे अपने को 2 सेशन लग जाए डिस्कशन करने के अंदर, क्योंकि अपने साथ साथ में डाउट भी क्लियर करते हुए चल रहे हैं, ताकि अपने को ऐसा नहीं रहे कि भाई बाद में समझ में नहीं आया, टाइम और देना पड़ रहा है इन चीज़ों के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर है तो बता दो। ये टाइम्स थे अपने पास में फ्यूचर के जिनकी PO3 थी ये वाली, ठीक है। और ये अपने पास में है फॉरेक्स की यहाँ पे जिनकी PO3 की जो ओपनिंग टाइमिंग है वो ये है, ठीक है। यहाँ तक अगर कुछ कोई डाउट है तो बता सकता है। ऑल राइट देन, फिर आगे अपने चलते हैं इसी के ऊपर यहाँ पे। तो सबसे पहले अपने डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर जो आपके पास में फेस 1 है ये वाला, ठीक है। और कैंडल अपने ले लेते हैं ये वाली यहाँ पे, ठीक है। तो अब अपने डिस्कशन कर रहे हैं H4 की PO3 प्रिडिक्ट करना कि उसके इंटरनल डायनेमिक्स कैसे हो सकते हैं
और उसका टाइम फ्रेम अलाइनमेंट के साथ में जो आपके पास में टाइम एलिमेंट है उसको अपने कैसे ध्यान में रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पिक कर रहा हूँ नंबर 1 कैंडल, यहाँ पे ये वाली, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे ये वाली कैंडल मैंने पिक की है इसके यहाँ पे। तो इसका अब टॉपिक अपने स्टार्ट करते हैं ये वाला, कि मैंने इंडिया टाइम के अंदर 12:30 PM H4PO3 और या फिर न्यूयॉर्क टाइम हो गया अपने पास में 2 AM, ये वाली कैंडल अपने कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, इसके इंटरनल डायनेमिक्स कैसे हो सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले अपने को देखना पड़ेगा कि भाई इसकी प्रीवियस कैंडल कैसे क्लोज या ओपन हो रखी है। अगर वो इससे प्रीवियस कैंडल इंडिया टाइम के अंदर कौन सी होगी 8:30 कौन सी होगी 8:30 AM, ठीक है। 8:30 वाली कैंडल कहाँ तक चलेगी, वो चलेगी 12:30 PM तक। अगर वो बुलिश क्लोज हो रखी है तो अपने ये मान के चलते हैं कि अगली कैंडल बुलिश आ सकती है यहाँ पे। तो अगर ये कैंडल मेरे को बुलिश प्रेडिक्ट करनी है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, वहाँ पे आपको बैक टेस्टिंग भी करके दिखा दूंगा मैं, और कैसे अपने इसके आगे वाली कैंडल को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कैंडल मेरे पास में यहाँ पे इस कैंडल के वापस से तीनों फेस ही लिखने पड़ेंगे मेरे को, जो मैंने यहाँ पे बेसिक के अंदर लिखे हैं, ओपनिंग, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है यहाँ पे। तो फेस 1 मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसका कैंडल का, यहाँ से फेस 1 यानी कि मेरे पास में मार्केट क्या हुई है, यहाँ पे ओपन हुई है किसी यहाँ पे H4 की PO3 की ओपनिंग है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे लिख ली कि भाई ये मेरा क्या है, ओपन है यहाँ पे, कौन सी टाइम पे हुई है 12:30 यहाँ पे PM। टाइम एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है लंदन सेशन के आसपास में, और अगर ये विंटर की कैंडल है ना H4 की, तो आपके पास में यहाँ पे जो लंदन सेशन है इंडिया टाइम के अंदर वो 1:30 PM के ऊपर ओपन होता है। अगर यहाँ पे आप समर की बात करेंगे तो एग्जैक्टली 12:30 PM पे ओपन हो जाता है लंदन सेशन, ठीक है, समर के अंदर। तो यहाँ पे विंटर का आप 1 घंटा आगे कर लेना, लेकिन टाइम आगे नहीं होएगा H4PO3 का, विंटर और समर में दोनों सेम रहता है, ये आप कंफ्यूज ना होए, ठीक है यहाँ पे। तो ओपनिंग होगी यहाँ पे फेस 1। फेस 1 के अंदर आपके पास में क्या हो सकता है, ऑर्डर बिल्ड हो सकते हैं, यानी कि मार्केट यहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकती है इस टाइप से, ऑलराइट। फिर आपके पास में आता है फेस 2 यहाँ पे, और फेस 2 के अंदर आपको जो जो चीज़ें ध्यान में रखनी जरूरी है, नंबर 1 यहाँ पे, नंबर 1 है कि आपके पास में जब मार्केट क्या होएगा, यहाँ पे एक POI कोई ना कोई प्रीवियस की जो H4 की कैंडल है, या तो हो सकता है वो POI कौन सा, कोई इंटरनल रेंज लिक्विडिटी प्रीवियस कैंडल की, यहाँ पे प्रीवियस की जो H4 की PO3 थी ना यहाँ पे, उसकी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी हो सकती है, या फिर उसका कोई ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, या फिर उसका कोई डिस्काउंटेड एरिया हो सकता है जहाँ पे ये मार्केट नीचे की ओर आ रहा हो, ठीक है। ये विक प्रिंट करना चाह रहे हैं ना, किसकी, जो PO3 H4 की है 12:30 PM वाली, उसकी लोअर विक प्रिंट करना चाह रहा है, यानी कि अपने एंटिसिपेट कर रहे हैं कैंडल की बुलिश, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में फेज 2 होएगा, उसके अंदर इंपॉर्टेंट बात है कि आपको इसके को रिलेटेड एसेट के अंदर क्या देखना पड़ेगा, एक SMT यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर SMT होएगा ना, जब आपके पास में SMT बन जाता है PDS के अंदर आके, PDS कौन सा हो सकता है यहाँ पे, प्रीवियस H4 कैंडल, ठीक है यहाँ पे। तो ये की लेवल कौन सा हो सकता है, प्रीवियस H4 की जो PO3 होएगी ना, प्रीवियस H4 PO3, इसकी क्या हो सकती है, IRL हो सकती है, या फिर उसका क्या हो सकता है, कोई ब्रेकर ब्लॉक हो सकता है बुलिश, या फिर क्या हो सकता है प्लस FVG, कोई बुलिश फिर वैल्यू गैप हो सकता है वहाँ पे। और टाइम फ्रेम कौन सा देखना है आपको इस PDS के अंदर, जब मार्केट आए तो आप इसके अंदर 3 मिनट से लेके 5 मिनट का कोई POI देख सकते हो, यानी कि 3 मिनट या 5 मिनट का आप टाइम फ्रेम लेके चल सकते हो यहाँ पे। यहाँ तक अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो अभी भी पूछ सकता है, जो अपन ने इतनी बात करी है। क्लियर है, माइक से ही बताना पड़ेगा, टाइप करके बताओगे तो मेरे को पता नहीं लगेगा, इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूँ कि आप अभी मेरे साथ में कनेक्टेड हो और समझ पा रहे हो इतनी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे SMT बन गया आपके पास में, और ये बात कर रहे हैं अपने फेज 2 के ऊपर कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो मैं यहाँ पे यार लिख भी देता हूँ ना साइड में, फेज 1 का मैं लिखने की जरूरत नहीं है, अब यहाँ पे फेज 2। तो फेज 2 के अंदर सबसे पहली चीज़ है कि मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे मैनिपुलेशन करेगा। तो फेज 2 का आप एंटिसिपेट कर रहे हो कि मैनिपुलेशन,
मैनिपुलेशन, स्पेलिंग में मिस्टेक हो तो देख लेना यार। मैनिपुलेशन किस टाइप में कर सकता है मार्केट, यहाँ पे कौन कौन से टाइप होंगे, स्मार्ट मनी रिवर्सल, ठीक है, या फिर आपके पास में हो सकता है फेलियर स्विंग, दो टाइप में कर सकता है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे स्मार्ट मनी रिवर्सल अपने मान के चलते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे स्मार्ट मनी रिवर्सल बनाया है फेज 2 के अंदर, तो वहाँ पे सेकंड चीज़ कौन से ध्यान में रखने वाली है, एसएमटी, कोई कोरिलेटेड पेयर के साथ में। अगर मैं ये H4 की PO3 प्रिडिक्ट कर रहा हूँ NAS 100 की, तो एसएमटी किसके साथ में देखूंगा, US 30 के साथ में या फिर S&P 500 के साथ में यहाँ पे, ठीक है। सेकंड चीज़ यहाँ पे होगी ना फेज 2 की कौन कौन सी चीज़ें नोटिस करनी है, आपने ये देख लिया, ठीक है। तीसरी चीज़ अपने पास में क्या हो सकती है इसके अंदर कि भाई जैसे ही मार्केट एसएमटी बनाएगा तो अपने ये मान के चलते हैं कि 1230 H4 की PO3 की लोअर विक जो है वो प्रिंट हो चुकी है अपने पास में, ठीक है। जैसे ही एसएमटी बनाए और मार्केट यहाँ पे आपके पास में स्ट्रक्चर जो है शिफ्ट करता है, तो अपने ये मान के चलते हैं कि भाई इसकी जो H4 की PO3 की जो विक है वो प्रिंट हो चुकी है। यानी कि यहाँ पे मेरे पास में कैंडल ओपन हुई H4 की, नीचे गई और अभी कहाँ पे आ रखी है, इतनी ऊपर आ रखी है, ठीक है। साथ साथ में आपको मैं कैंडल भी बना के दे रहा हूँ इधर, ये इसकी विक थी जो आ रखी थी इतनी लोअर, ठीक है। ये मैंने इसको यहाँ पे बना के दे दिया और ये कैंडल कौन सी है, ये कैंडल है 12:30 PM H4 PO3, यहाँ पे। इतना समझ में आ गया। फिर आप है ना ये देखो कि यहाँ पे आपके पास में मार्केट ने स्मार्ट मनी रिवर्सल बना दिया ऑर्डर ब्लॉक। आपको अब अगला स्टेप क्या देखना है, इसकी ओपनिंग प्राइस। ओपनिंग प्राइस 12:30 PM है ना, तो आप इसको आगे बढ़ा लो, यहाँ से आपने इसको आगे कर दिया कि भाई यहाँ पे ये एक हाई प्रोबेबिलिटी पीडीए होएगा मार्केट का, यानी कि ओपनिंग यहीं पे थी ना इधर, तो मार्केट वापस से यहाँ से अगर रिट्रेस कर रही है नीचे की ओर इधर, और ओपनिंग प्राइस भी इस ऑर्डर ब्लॉक के साथ में आ रहा है, यानी कि मार्केट कहाँ पे आई वापस से, इसके ओपनिंग प्राइस पे यहाँ पे, तो अपने वहाँ पे एंटिसिपेट कर रहे हैं कि मार्केट कहाँ जा सकता है, बाय। दोनों चीज़ें अलाइनमेंट होनी चाहिए, H4 की PO3 की ओपनिंग, ऑर्डर ब्लॉक, और यहाँ पे जब मार्केट आए प्रीवियस कैंडल की इंटरनल रेंज लिक्विडिटी ब्रेकर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप को टैप करके ये विक बना दी, यहाँ से मार्केट कहाँ जा सकता है, हायर। तो यहाँ से आपको इंटरनल डायनेमिक्स, और ये इंटरनल डायनेमिक्स कौन से टाइम फ्रेम की है यहाँ पे, वो है आपके पास में M3 M5, या फिर आप इससे बेस्ट चीज़ जो यूज़ कर सकते हो वो है इंडिकेटर ICT HTF कैंडल। यहाँ पे आप इसकी सेटिंग में जाके 5 मिनट 15 मिनट 1 आवर ये सारे अलाइन करोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि वो कैंडल किस टाइप से प्रिंट होने जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि ये जो इंटरनल डायनेमिक्स आपको H4 की PO3 के जो देखने हैं वो है M3 M5। SMT दिखा फेज 2 के अंदर, इतनी कंफर्मेशन हो जाने के बाद में आप यहाँ पे क्या करते हो, बाय। अब ये पूरी H4 की कैंडल प्रिडिक्ट की जा सकती है और कहाँ तक प्राइस जा सकता है, तो अपने फेज 2 के अंदर और कौन सी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, वो आपके पास में स्टैंडर्ड डेविएशन STDDP, स्टैंडर्ड डेविएशन प्रोजेक्शन, ये चीज़ अपने यहाँ पे फेज 2 के अंदर यूज़ करनी है। यहाँ पे जैसे PO3 H4 की यहाँ पे स्टार्ट होती है तो आपने स्टैंडर्ड डेविएशन प्रोजेक्शन किया। अब जितने ऑर्डर मैनिपुलेशन के ऊपर बिल्ड करेगा उतना ही प्राइस हाई की ओर जा रहा होता है हर एक PO3 का वहाँ पे, यानी कि इसका आपके पास में एक TP होता है कि भाई यहाँ से मैं यहाँ पे ट्रेड एग्जिट कर लूँ कोई बात नहीं, लेकिन मार्केट का जो सप्लाई का एरिया होता है वो कौन सा होता है, -2 -2.5 यहाँ पे। अब अगर यहाँ पे आपके पास में H4 की PO3 अगर आपके पास में यहाँ से जा रही है बुलिश और वो क्लोज हो जाती है मान लो यहीं पे, ठीक है, 12:30 बजे ओपन हुई और उसकी आपके पास में क्लोजिंग होगी यहाँ पे 4:30 में, ठीक है। अगर वो क्लोजिंग स्टैंडर्ड डेविएशन के -1 और -1.5 के बीच में क्लोज होती है तो अगली कैंडल हाई प्रोबेबिलिटी क्या आ सकती है, बुलिश वहाँ पे, क्योंकि ये कैंडल कैसे क्लोज होगी, एक डोजी के अंदर। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखनी है हमेशा, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि स्टैंडर्ड डेविएशन आप प्रोजेक्ट कर रहे हो और कैंडल स्टैंडर्ड डेविएशन के -1 या फिर -1.5 वहाँ पे ही क्लोज हो रही है ना, तो अगली कैंडल अपने पास में हाई प्रोबेबिलिटी बुलिश आ सकती है।
यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपके पास में मान लो ये कैंडल आपके पास में क्लोज होती है, यहाँ से बुलिश गई मार्केट, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास में कैंडल क्लोज हुई, इधर नई कैंडल ओपनिंग हुई आपके पास में, मैंने यहाँ पे लिख लिया कि ये कैंडल H4 की क्लोज होगी कितने बजे, 4:30। यहाँ पे 4:30 की नई कैंडल ओपन हुई यहाँ पे, ठीक है, ओपन हुई लो पे गई। अब यहाँ पे इसकी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी तो बनी हुई है ना, ये वाली है यहाँ पे। ये 4 आवर की कैंडल आपके पास में कहाँ पे क्लोज हुई, देखो यहाँ पे ऊपर गई और यहाँ पे 4:30 आपके पास में यहाँ पे, तो इसने विक कितनी बना दी, यहाँ से लेके इतनी विक बना दी। क्लोज यहाँ पे होगी ना, यहाँ पे हुई आपके पास में ओपन हाई, ओपन लो हाई क्लोज, क्लोज यहाँ पे हुई इसके सामने, यहाँ पे आपके पास में मान लो कि नई कैंडल ओपन हुई है 4:30। अब आपको ये लेके चल रहा हूँ मैं अगली कैंडल, ये कैंडल आ गई आपके पास में बुलिश, जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन के -2 -2.5 से पहले ही क्लोज हो रखी है। तो आपने प्रिडिक्ट किया कि अगली कैंडल क्या जा सकती है, बाय। यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी होती है अगली कैंडल की प्रोजेक्शन करने की। तो अब मैंने यहाँ पे इस कैंडल का तो काम अपना हो गया ख़त्म। अब देख रहे हैं अपने यहाँ पे 4:30 PM H4PO3, यहाँ पे नंबर 2, और इसके बायस अपने पास में क्या बने हुए हैं, बुलिश यहाँ पर इधर। तो अब इसका भी सेम तीनों फेज जिसके अंदर काम अपने कर रहे थे ना, वो सारे काम यहाँ पे भी करने हैं। यहाँ पे इधर भी मार्केट का क्या होएगा, ओपन एक्यूमुलेशन। अब मार्केट क्या कर सकती है, यहाँ से या तो नीचे की ओर जा सकती है या फिर ऊपर की ओर, लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी मार्केट आपके पास में अगर बुलिश कैंडल है ना तो पहले बाय साइड में जाती है, क्योंकि पीडीएस आपके पास में ऊपर है ना बेरिश, ये वाला, ये कौन सा है, -2 -2.5, ये है पीडीए आपके पास में बेरिश का। अगली PO3 जो कि 4:30 बजे से स्टार्ट होती है, 4:30, 5:30, 6:30, 7:30 और 8:30 NYSE ओपनिंग से इसके अंदर ही आएगी आपके पास में, ये वाली जो कैंडल है ना आपके पास में। तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ओपनिंग इसी कैंडल के लास्ट आधे घंटे के अंदर आएगी, तो आपको ये देखनी जरूरी है यहाँ पे। तो इस कैंडल को अगर अपने देख रहे हैं तो मार्केट सबसे पहले कहाँ जा रही होती है, क्योंकि बायस बुलिश है, -2 -2.5 PDS के ऊपर, ठीक है। और वहाँ पे आप क्या देखोगे कि मार्केट क्या बनाएगी, एक SMT यहाँ पे POI के अंदर आके, फिर आपके पास में यहाँ पे क्या बन रहा होता है, एक SMT बन रहा होता है। तो SMT अगर बन जाएगा वहाँ पे, तो आपके पास में यहाँ पे भी SMT बना था, तो आपके पास में क्या चीज़ कंफर्म होती है कि मार्केट ने अगली कैंडल की विक जो है वो प्रिंट कर दी है। और यहाँ पे कैंडल कैसे हुई, स्टार्ट ओपनिंग हुई, हाई गई, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास में क्या बना, एक SMT इधर की हो, यहाँ पे ये आपने लिख दिया कि यहाँ पे आपके पास में मार्केट ने क्या बिल्ड कर दिया, SMT। और ओपनिंग प्राइस किस उसकी कैंडल की कहाँ पे है, आपने ये मार्क करके रखी हुई है कि इसकी ओपनिंग है यहाँ पे, कौन सी कैंडल की, 4:30 PM H4PO3 की, यहाँ पे। यहाँ तक कोई डाउट है तो बता दो, फिर आपने आगे प्रोसीड करते हैं। कोई भी डाउट किसी भी टाइप का, ये चीज़ें नहीं पूछनी है, स्टैंडर्ड डिवीजन कैसे यूज़ करते हैं। और कोई डाउट है तो बताओ। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ कि अभी मार्केट यहाँ से अगली कैंडल बुलिश प्रोजेक्ट हो सकती है। मार्केट की इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, जैसे कि प्रीवियस H4PO3 IRL प्लस ब्रेकर ब्लॉक प्लस फेयर वैल्यू गैप कहाँ पे बने हुए हैं, इधर बने हुए हैं। जैसे कि इसके बने हुए थे वैसे यहाँ पे बने हुए हैं, यहाँ पे। इतनी बात आ रखी है समझ में आपके, ये वाली, कि इसके भी यहाँ पे बन रखे हैं। तो मार्केट अगर पहले हाई जा रहा है, क्या कह रहे हो, हाँ, प्रोजेक्शन दोबारा शुरू हो जाएगी। हर नई PO3 की प्रोजेक्शन वापस से शुरू होएगी आपके पास में स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में मार्केट ने SMT बना रखा है, और अब आप यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं। आपके पास में डीलिंग रेंज कौन सी बनी, देखो यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक एक डीलिंग रेंज भी बन रखी है ना, ठीक है। और उसके प्रीमियम डिस्काउंटेड आपके पास में 50% से नीचे यही है यहाँ पे। इतनी बात समझ में आ रही, क्या कनेक्ट कर पा रहे हैं मुझसे सभी लोग? यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास में आपने फिब भी लगा रखा है, ठीक है।
उसका डिस्काउंटेड एरिया 50% से यहाँ पे नीचे है। ऑल राइट, तो अब ये कैंडल अगर ऊपर गई हुई है, नीचे की विक नहीं बना रखी, मैं सारे केस लेके चलूंगा कि पहले नीचे आ जाए तो क्या हो, वो सारे के सारे डिस्कशन करेंगे, कोई भी डाउट नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पे अगर एसएमटी बनाया है ना, तो यहाँ पे मार्केट के पास में दो केस हो सकते हैं कि मार्केट रिट्रेस आ सकती है और रिवर्सल, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पे अगर मार्केट आपके पास में स्मार्ट मनी रिवर्सल बनाए, कोई ब्रेकर ब्लॉक वगैरह बना रही है, तो मार्केट अब कहाँ पे आएगी, वापस से जो ओपनिंग प्राइस होएगा ना 430 का PO3 का, उसके पास में आती है अगेन। यानी कि मार्केट कैसे आएगी, वापस से कोई बेरिश PDA को हिट करके नीचे की ओर यहाँ पे, और कौन सी लिक्विडिटी लेने, ये सेम वापस से। और ये लिक्विडिटी कब लेने आएगी आपके पास में, NYSE ओपनिंग के टाइम पे हर बार। ये चीज़ है इंपॉर्टेंट यहाँ पे, अगर कोई फ्यूचर या फिर इंडाइसेस ट्रेड कर रहा है तो मैं वापस से रिपीट करता हूँ ये चीज़ कि यहाँ पे मार्केट की 4:30 PM की H4 PO3 ओपन हुई, ऊपर गई कोई बेरिश PDA के अंदर, यहाँ पे आपके पास में स्मार्ट मनी रिवर्सल बनाया, और यहाँ पे आपने डे एंटिसिपेट कर रखा है बुलिश, यानी कि मार्केट NYSE ओपनिंग आपके पास में कहाँ पे है, 8 बजे। विंटर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। मान लो कि यहाँ पे आपने लिख दिया कि ये मेरे कौन सा टाइम है, NYSE ओपनिंग की लाइन है ये, ठीक है। नीचे टाइम मत देखना यार, नीचे कुछ अलग हो सकता है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, मैं इसका क्या है ना कि स्टाइल चेंज भी कर देता हूँ, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे लंदन के अंदर क्या चल रहा है, मार्केट मेकर बाय मॉडल चल रहा है एक टाइप से, यहाँ पे मार्केट ट्रेंड लाइन के अंदर जा रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ना कि एसएमटी बनाया है मार्केट ने, और यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, इधर की ओर, यहाँ से नीचे नीचे, और ये नीचे लिक्विडिटी कब ली इसने हिट करी, NYSE ओपनिंग का टाइम है यहाँ पे। यानी कि ये जो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी थी ना प्रीवियस H4 PO3 की 12:30 PM वाली की, वो कब हिट करेगा, NYSE ओपनिंग के ऊपर यहाँ पे। और यहाँ पे आपके पास में ओपनिंग प्राइस है, और यहाँ पे आके आपके पास में क्या कंफर्मेशन मिलेगी, वापस से SMT स्मार्ट मनी रिवर्सल, ठीक है। और ये आपके पास में 4:30 बजे की ओपनिंग है ना, तो टेस्ट भी कहाँ पे देगा, उसी के ऊपर यहाँ पे। और यहाँ पे अपने को बाय करनी है, और टारगेट एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी अपने को देखनी होगी क्या इक्वल हाई छोड़ता हुआ आ रहा है मार्केट या नहीं, वो चीज़। ये बात समझ में आई है तो बता दो मेरे को। यहाँ पे क्या मिलेंगे अपने को, इक्वल हाइज, बता दो यार समझ में आई है नहीं आई, ठीक है। इस चीज़ का मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा यहाँ पे। अब यार आप ऐसे क्वेश्चन पूछोगे कि स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे प्रोजेक्ट करना है, अब यूट्यूब पे यार ये बहुत बार अपन ने वीडियो बना रखी है भाई, इसकी सेटिंग भी बता रखी है, कंफर्टेबल तरीके से कैसे यूज़ करनी वहाँ पे। क्या कह रहे हो, पीडीआरए के अंदर एसएमटी होएगा क्योंकि ऑर्डर बिल्ड करने के लिए मार्केट को मैनिपुलेशन की जरूरत होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक एसएमटी यहाँ पे हर बार NYSE ओपनिंग के टाइम पे, मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर एसएमटी नहीं हो आपके पास में तो स्मार्ट मनी रिवर्सल होगा। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हो, हाइड्रा की वीडियो नंबर 2024 की वीडियो नंबर 1, तो उसके अंदर ये चीज़ें बता रखी है वहाँ पे। ऑलराइट, तो यहाँ पे NYSE ओपन हुआ, और आपके पास में ये जो PO, देखो गोल्ड की बात ही नहीं कर रहे अपने, यहाँ पे बात कर रहे हैं इंडाइसेस की, सिर्फ इंडाइसेस, ठीक है। यहाँ पे ओपन हुई आपके पास में 4:30 बजे, क्लोजिंग कहाँ पे होगी, 8:30, यानी कि आपके पास में यहाँ के आसपास में 8:30 बजे में है, तब मार्केट क्या ले लेगा, बाय साइड लिक्विडिटी। तो आपके पास में कितनी कैंडल बुलिश होगी, 12:30 वाली भी होगी और 4:30 वाली, 2 कैंडल बुलिश हो गई हैं, ठीक है। तो 2 कैंडल बुलिश होगी है, तो अगली PO3 कैसे प्रिडिक्ट करोगे, वापस से सेम चीज़ें ही आगे की ओर करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। अब इस कहानी का मैं एक एग्जांपल लेके चला जाता हूँ आपको नया 100 के अंदर ही, ताकि आपको सही से देखो वहाँ पे। चाहे आप इसका एग्जांपल आप प्रीवियस
डे का ही ले लो या फिर पुराना ले लो, कोई सा भी वहाँ पे। यानी कि यहाँ पे अपने क्या देख रहे हैं, 12:30 की कैंडल भी बुलिश और यहाँ पे 4:30 वाली भी बुलिश। यहाँ पे ड्राइंग में कौन सी, हाँ तो ये लो मैंने कैंडल बना दी, ये ओपनिंग था, ये हाई चला गया, और ये इसकी विक जो एसएमटी बनाई इसने वो क्या था, इसका लो यहाँ पे। और यहाँ पे मार्केट, अब स्टैंडर्ड डिविएशन कहाँ से लगाओगे आप, वापस से इधर से स्टैंडर्ड डिविएशन प्रोजेक्ट करोगे आप अगेन इसके एसएमटी से, और हो सकता है कि स्टैंडर्ड डिवीजन ऊपर की ओर हो पीडीआर है। मैंने मैनिपुलेशन बहुत छोटा सा बनाया है, यहाँ पे बड़ा था, यहाँ पे थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर देते हैं यार, ताकि अपने को रहे कि स्टैंडर्ड डिवीजन प्राइस इससे ऊपर जाए। ये यहाँ से अपन ने किया, अपना पी वाई है मान लो कि नेक्स्ट -3.5 और 4 वहाँ पे जा सकता है, तो यहाँ पे आपके पास में प्राइस जाए, कैंडल बने बुलिश, वहाँ से आए रिजेक्शन इस टाइप से यहाँ पे, ठीक है। और ये मैं कचरा थोड़ा हटा देता हूँ, ये वाला भी और ये भी हटा देता हूँ यहाँ पे इधर, और इसको मैं बना देता हूँ यहाँ पे पूरा डिस्ट्रीब्यूशन फेस। मार्केट गया यहाँ से ऊपर, वहाँ पे बनाया अगेन एसएमटी, आया नीचे और यहाँ हो गया क्लोज। ऑलराइट, यहाँ पे ये आपके पास में है केस नंबर 1, यानी कि आपके पास में 1230 H4PO3 बुलिश हो और सेकंड कैंडल भी बुलिश हो यहाँ पे। लेकिन इसके अंदर केस नंबर 2 ये हो सकता है कि भाई जो सेकंड कैंडल है आपके पास में वो यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग पीडीए हो हाई टाइम फ्रेम का, तो बेरिश भी तो आ सकती है, ठीक है। केस नंबर 1 हो गया यहाँ पे बुलिश का, केस नंबर 2 हो गया बेरिश का। तो बेरिश का होगा ना यहाँ पे, तो मार्केट आपके पास में NYSE ओपनिंग पे जाएगी वहाँ पे, तो यहाँ पे जो ब्रेकर होएगा ना, अब आपके पास में ओपनिंग कहाँ होगी इसकी, ऊपर की ओर इधर यहाँ पे H4PO3 की, कौन सी वाली की, जो है 4:30 PM की H4PO3। अब मैं ये चीज़ आपको जो बेसिक बताया है ना, इसके एग्जाम्पल का टेस्ट मैं आपसे ही लेता हूँ, आप ही बताना कि कौन कौन से जोन है जहाँ से मार्केट जा सकता है। ऑलराइट, ये मैं डिलीट करता हूँ और यहाँ पे आपके पास में कोई एग्जांपल डेली 4 आवर की कोई कैंडल लेते हैं जिसको अपने प्रोजेक्ट कर पाएँ वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इसका कोई एग्जांपल, जैसे है मेरे पास में 8:30 और यहाँ पे। अब इसके अंदर मेरे पास में यहाँ पे मैंने देखा कि पहले मेरे को नैरेटिव बिल्ड करने पड़ेंगे, ब्लाइंडली नहीं खेलना है मार्केट के अंदर। नैरेटिव अगर मैं बिल्ड कर रहा हूँ इसके, तो मतलब ये मेरे पास में मार्केट का पीवाई था, एक इंटरनल रेंज लिक्विडिटी का, मार्केट ने लिया, मार्केट हाई गया, ठीक है यहाँ पे। और 4 आवर पे ऊपर क्या देख रहा हूँ कि मार्केट ने ना गैप अप ओपन किया हुआ है, न्यू डे ओपनिंग गैप, जिसके ऊपर मार्केट वापस आया है, और यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप करके कैंडल की क्लोजिंग इनसाइड में कर रखी है यहाँ पे। तो ये मेरे पास में एक नैरेटिव बिल्ड है, जो आप डेली टाइम फ्रेम पे बायस बिल्ड करते हो वैसे सही है। यानी कि अब आप क्या कर रहे हो, लंदन सेशन की कैंडल प्रेडिक्ट कर रहे हो, जिसकी ओपनिंग आपके पास में कहाँ से होएगी, आपकी ओपनिंग होएगी 12:30 से और क्लोजिंग होएगी उसकी 4:30 पे। 4 घंटे हो गए आपके पास में, ये कैंडल आपको प्रेडिक्ट करनी है जैसे, ठीक है। आपने बायस बना रखे हैं कि मार्केट ने टैप कर रखा है नीचे और हाई जा सकती है। टाइम फ्रेम कौन सा होएगा, 3 मिनट 5 मिनट, वहाँ पे आप इस टाइम फ्रेम पे जाओगे और फिर कैंडल को प्रिडिक्ट वहाँ पे करने की ट्राई करोगे। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो ना नैरेटिव और कैसे स्ट्रॉन्ग होएंगे यहाँ पे, अब आप ये देखो कि भाई यहाँ पे आपके पास में क्या बने हुए हैं, फेलियर स्विंग, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन के अंदर मार्केट ने अप्रोच कर रखा है, ठीक है। प्लस यहाँ पे आप ये भी तो कह सकते हो कि यार मेरे नैरेटिव ये भी तो कह सकते हैं कि मैं फिर यहाँ से यहाँ तक लगाऊं और है ना मार्केट प्रीमियम जोन के अंदर आ रखा है, ठीक है। यहाँ पे मतलब आपके पास में जो कैंडल थी ना पिछले वाली, उसका स्टैंडर्ड डिविएशन आप लगाओ। स्टैंडर्ड डिविएशन प्रीवियस कैंडल का कौन सा है, ये देखो यहाँ पे मैनिपुलेशन स्ट्रक्चर हो रखा है भाई साहब का, शिफ्ट यहाँ पे, ठीक है। और स्टैंडर्ड डिविएशन मैंने लगा दिया यहाँ से लेके यहाँ तक। अब आप ये कहोगे कि यार ये कैंडल तो जो नई PO3 ओपन हो रही है ना 12:30 बजे, वो तो स्टैंडर्ड डिविएशन के -2 -2.5 पे हो रही है, ठीक है। मतलब मार्केट पहले कहाँ पे आ सकती है, बेरिश, क्योंकि ये एक प्रीमियम जोन है, डीलिंग रेंज का भी और एक स्टैंडर्ड डिविएशन का भी।
तो मार्केट कहाँ पे आ सकती है, प्रीवियस कैंडल की इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को लेने आ सकती है वहाँ पे, ठीक है। तो प्रीवियस कैंडल की इंटरनल रेंज लिक्विडिटी कौन सी होएगी, ये वाली, दिख रही है सबको, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो सकती है, फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक, ये हो सकती है यहाँ पर। तो आपने 12:30 बजे की कैंडल को प्रिडिक्ट करने से पहले ये चीज़ें इंटरनल रेंज लिक्विडिटी आपने क्या कर ली, मार्क कर ली यहाँ पे। फिर आपको अगला काम करना है कि भाई जैसे ही कैंडल ओपन होना तो आपका इसको ओपनिंग प्राइस जरूर आपको लिखना है। बेरिश कैंडल है तो ओपनिंग कहाँ पे होएगी, इधर। मैंने 3 मिनट का लिए, अगर किसी को लगता है कि यार मैं 1 मिनट के ऊपर जाके ओपनिंग प्राइस मार्क करूंगा तो होगा तो सेम ही ना वो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 1 मिनट का देखूंगा तो कौन सा होएगा ओपनिंग प्राइस, ये वाला, यही है 12:30 का। तो ओपनिंग कहाँ पे होती है, बुलिश कैंडल के नीचे, तो ओपनिंग मैंने कर रखी है यहाँ पे। तो ये आपके पास ये ओटी थोड़ी है, ओटी तो नीचे होएगा ना, बुलिश पीडीए प्रीवियस कैंडल की इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, ठीक है। कौन सा, हाँ बिल्कुल आप बना सकते हो, आप यहां से लेके वहां तक आप इस रेंज का भी फिब लगा सकते हो। यहां पे तो मार्केट ने मिटिगेट कर रखा है इसको, ये देखो, ये देखो यहां पे आप कह रहे हो तो मैं यहां से एक फिब लगा देता हूं। यहां से लेके यहां तक एक माइनर डीलिंग रेंज के डिस्काउंटेड एरिया में आके मार्केट कहाँ गया हुआ है, बुलिश। नेक्स्ट स्विंग आपके पास में मार्केट ने बना रखा है यहाँ पे, आप यहाँ से लेके यहाँ तक एक फिब लगा सकते हो और देख सकते हो कि भाई जो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी अपन ने बना रखी है क्या वो डिस्काउंटेड एरिया के अंदर है या नहीं है, ठीक है। तो प्रीवियस कैंडल H4 की जो कि 8:30 बजे ओपन होती है उसकी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी कौन सी है, ये वाली है। तो आपने इसको मार्क कर दिया यहाँ पे, ठीक हो गया। और साथ में मैंने इसके साथ साथ में ये इंडिकेटर ऑन कर दिया जिसके अंदर आपको मैं दिखा दूं कि भाई H4 जो है कैसे कैसे प्रिंट हो रही है आपके पास में साइड बाय साइड वहाँ पे, ठीक है। और इसके अंदर भी जाके मैं थोड़ा सा रिफाइन कर देता हूँ पिछली मेरे को 2 कैंडल के साथ में, ताकि आपको पता रहे कि भाई कैसे वो प्रिंट हो रही है। पिछली कैंडल आपके पास में ये है, ठीक है। इसके बायस क्या है, बुलिश है, बुलिश रिवर्सल कैंडल है ना ये, यहाँ पे कितनी स्ट्रॉन्ग विक बना रखी है। यहाँ पे एक टाइप से हैमर टाइप में अपन ने पढ़ रखा है ना, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, एक पीओई पे आके वो बना हुआ है। अब अगली 4 आवर की जो कि आपके पास में ओपनिंग है वो ये वाली है, यानी कि आप देख रहे हो कि मार्केट नीचे आके फिर कहाँ जा सकता है, बाय। और नैरेटिव आपने बिल्ड कर रखे हैं बाय साइड के, कौन से हैं, ये वाले, यानी कि बाय साइड लिक्विडिटी कौन सी लेने जा सकती है मार्केट, ये वाली लेने जा सकती है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पी वाई का वेट, वहाँ पे मार्केट आ रहा है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को लेने वहाँ पे, और जैसे ही आपके पी वाई में हिट करे आपको क्या देखना है, एस एम टी NAS 100 है तो US30 के साथ में। तो मेरे पास में यहाँ पे एक सुविधा है कि मैं US30 को यहाँ पे आपको साइड बाय साइड दिखा दूँ। सेटिंग में जाऊँ, स्टाइल के अंदर लाइन की जगह कैंडल्स यहाँ पे, और इसके अंदर जाके मैं क्या देखूँगा, SMT वहाँ पे। और SMT आप है ना कोई भी टाइम फ्रेम के अंदर देख सकते हो, सभी के अंदर सेम ही मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। अभी थोड़ी सी मेरे को सही से दिखा दे यार। अब देखो यहाँ पे ये वाला स्विंग पॉइंट है इसका, कौन से स्विंग की बात कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक की आपने यहाँ पे एक लाइन लगा दो इसकी, ठीक हो गया, ठीक है। अब आप क्या करना चाह रहे हो कि भाई ये जो H4 की PO3 है ना, ये इसकी विक प्रिंट कर रहा है, जैसे ही SMT कंफर्म होएगा तो विक क्या हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगी, यानी कि नेक्स्ट जो H4 की कैंडल है ना उसका लो यही होएगा वहाँ पे। अब यहाँ पे आगे अपने देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे आपके पास में क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक है। आपको कंफर्मेशन देखनी है, ऐसा ही नहीं कि मैं ट्रेड ले लूँ, ये माइनस OB है, इसके ऊपर मार्केट क्लोज होएगा तब अपने देखें कि मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप एंड स्ट्रक्चर ब्रेक किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे आपको कंफर्मेशन दी ना इसने कि भाई मैं कहाँ जा रहा हूँ, बुलिश जा रहा हूँ। और SMT कहाँ पे देखोगे, ऐसे, ये वाला लेग, ठीक है, और ये वाला लेग, ये यहाँ पे कहाँ रहा है, नीचे, और ये वाला लेग इसके अंदर कहाँ पे है, यहाँ पे, और ये कहाँ पे जा रहा है, ऊपर। तो SMT हो गया दोनों में। इतना कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकता है अभी, ठीक है, मतलब सही चल रहे हैं अपने, ओके।
तो मैं यहाँ पे ये US30 का एक बार क्लोज करता हूँ ताकि अपने सही से चीज़ें देख पाएँ। तो ये क्या था आपके पास में फेज़ टू के अंदर मार्केट ने क्या बनाया, SMT, यानी कि H4 की जो PO3 आपके पास में ओपन होती है कितने बजे, 12:30 पे, उसका लो प्रिंट हो चुका है यहाँ पे, मतलब यहाँ से मार्केट कहाँ जा सकती है, बाय। पहला टारगेट आपके पास में अब आप इसको स्टैंडर्ड डिविएशन भी प्रोजेक्ट कर सकते हो ना इसका, यहाँ पे कहाँ से लेके आप स्टैंडर्ड डिविएशन इसका यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यानी कि मार्केट कहाँ जा सकती है, -2 -2.5। अगर वहाँ तक गई तो अपने पास में बाय साइड लिक्विडिटी भी तो है, वहाँ पे क्या जा सकती है, टारगेट करने जा सकती है पूरी बाय स्टॉप्स को। एंट्री आपकी वगैरह कहाँ पे हो सकती है, एंट्री हो सकती है आपकी वापस से इसी PY के अंदर वहाँ पे, या फिर आपको लगता है कि मेरा ट्रेड मिस हो जाएगी तो आप यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक एक्टिवेट किया है आपका, यहाँ पे एंट्री के एक्सप्लेनेशन अपन ने देख रखे थे हाइड्रा मॉड्यूल 2023 के अंदर सब टाइप के, तो एंट्रीज एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि कहाँ पे अपने को एंट्री लेनी चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे मार्केट अपने पास में आए तो आप अपनी बाय वगैरह लो और टारगेट क्या कर सकते हो, वापस से मार्केट की हाई की ओर, यहाँ पे आया मार्केट, और अगर किसी को लगता है कि भाई यहाँ से मार्केट ब्रेक भी तो कर सकता है तो यहाँ पे भी कंफर्मेशन ले सकते हो भाई, यहाँ पे भी है ना, आप क्या करोगे, आप वापस से US30 SMT अगेन, अगर किसी को लगता है कि मैं तो और ज़्यादा कंफर्मेशन पे बिलीव करता हूँ तो वो भी कर सकता है भाई यहाँ पे, ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप एंड स्ट्रक्चर ब्रेक, मतलब SMT आपके पास में कहाँ से होएगा, इस लेग में, ये देखो यहाँ पे इधर SMT दिख रहा है सबको, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपके पास में क्या बना हुआ है, SMT, आपने यहाँ पे भी लिख दिया कि भाई अब मैं यहाँ पे अगर ट्रेड लेना चाह रहा हूँ कहाँ पे, बाय की ओर, तो एक यहाँ पे मार्केट ने SMT और बना रखा है, तो यहाँ पे मेरे पास में कंफर्मेशन हो जाती, पहला लो हैंगिंग फ्रूट मेरे पास में स्टैंडर्ड डिवीजन जो प्रोजेक्ट किया था वहाँ से मार्केट अब कहाँ जा सकती है, बाय की ओर, यहाँ पर देखो मार्केट ऑर्डर बिल्ड कहाँ कर रहा है, देखो ओपनिंग प्राइस पे, जो यहाँ पे 12:30 की ओपनिंग थी वहाँ पे ही रिजेक्शन देने में लगा हुआ है। अब इसी जोन को मार्केट को कैसे डिस्प्लेस करना चाहिए, स्पीड के साथ में, क्योंकि यहाँ पे रिटेल ट्रेडर की थिंकिंग अपने पास में बिल्ड कर रखी है, वहाँ पे रिटेल ट्रेडर के ऑर्डर कलेक्ट हो रहे हैं, अपने को मार्केट को रीड करना आना चाहिए यहाँ पे, इधर स्पीड के साथ में डिस्प्लेस करें, मार्केट गया ऊपर की ओर, और यहाँ पे मार्केट मेकर अपने पास में क्या है, बाय मॉडल, और यहाँ पे है बाय साइड लिक्विडिटी, ऑलराइट। तो एक ट्रेड अपने पास में कहाँ से ऑन है, इस वाले SMT से, या फिर यहाँ से ले सकते थे कहीं से भी, और पिरामिडिंग अगर मेरे को करनी होती यहाँ पे, यानी कि मार्केट ने बाय साइड लिक्विडिटी अभी नहीं ले रखी, तो मार्केट वापस से कहाँ पे आ सकता है, इसके ओपनिंग प्राइस पे, जो कि कौन सा है, 12:30 कैंडल की ओपनिंग प्लस ब्रेकर ब्लॉक, यानी कि मार्केट इस PY के अंदर आके मैं बाय वापस से ले सकता हूँ और लास्ट स्टेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को अगेन टारगेट कर सकता हूँ वहाँ पे। तो ये आपकी सेफ पिरामिडिंग हो जाती अगर मार्केट वहाँ पे आपके पास में आता, यानी कि यहाँ पे, और इधर भी आप SMT देख सकते थे यहाँ पे भी और यहाँ से भी मार्केट कहाँ जाता, वापस से हायर की ओर आप देख सकते थे कि मार्केट पूरा बाय साइड लिक्विडिटी टारगेट यहाँ पे कर दे, ठीक है। और ये कैंडल की आपके पास में क्लोजिंग कहाँ पे होएगी, आपकी कैंडल की क्लोजिंग होएगी जो आपके पास में 12:30 बजे की है, तो कितने बजे होएगी, 4:30 बजे, यानी कि आप इसके ऊपर लाइन लगा दो कि भाई मेरे पास में 4:30 बजे, यानी कि ये लाइन लगा रखी है ना अपन ने 4:30, यानी कि यहाँ पे वो कैंडल क्लोज हो सकती है। तो ये पूरी कैंडल मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे किस टाइप से मार्केट बिहेव कर रहा है वहाँ पर, ऑलराइट, ठीक है। यहाँ से मार्केट हायर है अगेन, वापस से ऊपर की ओर है कंटिन्यूशन में, 4 आवर की कैंडल, आपने बाइंग कहाँ से देखी थी, यहाँ से लेके यहाँ तक बाय साइड लिक्विडिटी, ये आपके क्या थे, नैरेटिव बिल्ड थे कि मार्केट एटलीस्ट कहाँ तक जा सकती है, यहाँ तक 36 पॉइंट्स, ऑलराइट। और रिस्क कितना होता है आपके पास में, रिस्क फैक्टर आपके पास में, अगर आप इस SMT से बाय देखते हैं, SL होता आपके पास में शॉर्ट टर्म लो से नीचे, और हाई होता आपके पास में रिस्क टू रिवॉर्ड होता 1:4 के आसपास में, ठीक है। फिर आप देख रहे हो कि अगली PO3 कहाँ पे होएगी अपने पास में, 4:30 के ऊपर, तो यहाँ पे मैं इसको चलने दे रहा हूँ यहाँ पे, और 4:30 के ऊपर देखते हैं मार्केट कैसे
यहाँ पे आती है। ये 430 की मार्केट की ओपनिंग है यहाँ पे। ऑल राइट, अब जो तीनों फेस अपन ने सीखे हैं वो तीनों की तीनों यहाँ पे सेम अप्लाई करने पड़ेंगे वापस से। यानी कि अगली पिछली कैंडल क्या है, ये बुलिश, तो अगली कैंडल कहाँ पे जा सकती है, बाय की ओर। लेकिन इस वाली PO3 के अंदर मार्केट का लिक्विडिटी लेवल लास्ट के आधे घंटे के अंदर ज़्यादा आता है, क्योंकि वहाँ पे आपके पास में क्या ओपन होता है, NYSE, वहाँ पे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि भाई 8 बजे मेरे पास में क्या ओपन होएगा, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। और यहाँ पे मेरे पास में मार्केट क्या होएगी, 4 आवर की कैंडल की क्लोजिंग होएगी कहाँ पे, 8:30 बजे। ओपनिंग कहाँ पे हो रही है, 4:30, क्लोजिंग होएगी 8:30। लेकिन ये ओवर बहुत डेंजरस है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट क्या हो सकती है, बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी आ सकती है NYSE ओपनिंग से, ओपनिंग के टाइम पे। ठीक है, पिछली कैंडल होगी क्लोज बुलिश में। ठीक है, अब अपने देख रहे हैं कि मार्केट के डिस्काउंटेड एरिया वापस से मार्केट ने कौन कौन से बनाए हैं। तो यहाँ पे अपने देख रहे हैं अगली कैंडल, मैंने यहाँ पे इसको हटाया, वापस से क्या करूँगा मैं, वापस से मार्क करूँगा इसकी ओपनिंग प्राइस। ये मेरे पास में है 430, और 430 की कैंडल कौन सी है, बुलिश है। तो बुलिश कैंडल की ओपनिंग अपने पास में कहाँ पे होगी, ये है ना 430 की बुलिश कैंडल की ओपनिंग इंडिया टाइम के हिसाब से बता रहा हूँ सर मैं, यहाँ पे जो भी चीज स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से आपके पास में ये कैंडल नंबर 3 है आपके पास में, नहीं AM वाली होगी ना सर। पहले मैं लंदन से स्टार्ट कर रहा हूँ ना यहाँ पे, यानी कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ओपन होने से यहाँ पे कितने घंटे पहले है, लगभग 3.5 घंटे पहले की कैंडल है ये यहाँ पे। हाँ, एशिया सेशन कैसे हो गया सर, ये लंदन सेशन चल रहा है आपके पास में यहाँ पे। ये देखो ना 4:30 PM है इंडिया के हिसाब से। फर्स्ट कैंडल आपके पास में 2 AM ओपन होती है H4 की कैंडल, जिसका इंडिया के अंदर टाइम होता है 12:30 PM। यस सर, ओके, नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके पास में वापस से इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। ठीक है, आपके पास में ये पिछली PO3 थी, आपने यहाँ पे क्या लगा लिया, इसके ऊपर फिब वापस से कि भाई मेरा ये लो था, ये हाई था, और ये मेरे पास में डिस्काउंटेड एरिया है। अब आपको दिख रहा है कि भाई 50% के आसपास में मार्केट का क्या है, PO3 है। ऑल राइट, इससे नीचे देखेंगे अपने कि भाई यहाँ पे मार्केट आ सकता है इससे 50% के आसपास में। तो आपने एक बार यहाँ पे लगा लिया कि भाई कि मेरे पास में यहाँ पे मेरे पास में इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है, और वैसे भी आपको एक क्लियर डीलिंग रेंज भी दिख रही है यहाँ पे। टाइम फ्रेम आपके पास में अगर मैं करूँ 3 मिनट, एक ऑर्डर ब्लॉक बिल्ड हो रखा है बाय साइड लिक्विडिटी के ऊपर प्लस OB, और यहाँ पे मार्केट के अंदर क्या बना रखे हैं, काइंड ऑफ इक्वल लोज। ठीक है, अभी अपने ट्रेड नहीं करने हैं इस PO3 को, ट्रेड अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन इस कैंडल के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेशन हो सकता है NYSE ओपनिंग के टाइम पे। अगर आपको पहले कोई SMT बिल्ड होता हुआ दिखे तो आप इसकी कोई ट्रेड वगैरह कर सकते हो वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो इक्वल लोज हैं वो मार्क कर दिए यहाँ पे, और कोई SMT बिल्ड होता हुआ दिखे और मार्केट इक्वल हाई छोड़ता हुआ आए तो आप वहाँ पे ट्रेड वगैरह कर सकते हो वहाँ पे। ये आपके पास में क्या है, ओपनिंग प्राइस यहाँ पे। ठीक है, मार्केट आ रहा है नीचे की और पिछले कैंडल के बायस हैं बुलिश। तो अपने क्या देख रहे हैं, SMT कहाँ पे, बाय के अंदर, कि मार्केट कहाँ पे SMT बिल्ड करे, कि मार्केट कहाँ जा सकता है, बाय के अंदर। और यहाँ पे भी मार्केट ने क्या बिल्ड किए हैं, काइंड ऑफ इक्वल लोज टाइप में बिल्ड कर रखे हैं, और मार्केट कुछ ट्रेंड लाइन के अंदर मूव कर रहा है यहाँ पे। ऑल राइट, तो देखते हैं अपने, मार्केट आया है वापस से नीचे यहाँ पे, और इन जोन को लिया है, और यहाँ पे एक स्मार्ट मनी रिवर्सल टाइप अगर है तो अपने यहाँ पे वापस से US30 देख सकते हैं इधर, और यहाँ पे सेटिंग के अंदर जाके वापस से ट्रेड वगैरह के लिए अगर देखना चाहे वहाँ पे तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ इसको करके, ये वाला स्विंग पॉइंट और ये वाला स्विंग पॉइंट,
ये वाला स्विंग पॉइंट और ये वाला स्विंग पॉइंट, तो दोनों कहाँ पे है, मार्केट के अगेंस्ट में है, यानी कि एसएमटी मार्केट का बिल्ड हो रखा है, यानी मार्केट कहाँ पे जा सकता है, एक टाइप से ये वाला हाई लेने जा सकता है इसके ऊपर। तो ट्रेड अगर मैं रखूँ यहाँ पे तो बहुत प्रीमियम जोन के अंदर है, मार्केट के ओटी के ऊपर नहीं है, यहाँ पे जा सकता है, लेकिन ये रिस्की ट्रेड हो सकती है। आपको यहाँ पे हर कैंडल को ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, आपको जो बेस्ट PO3 प्रोजेक्शन लगे पिछले बायस को रीड करते हुए मार्केट को, हर PO3 को ट्रेड करना जरूरी नहीं है, आपको दिन की सिर्फ एक कैंडल चाहिए बेस्ट, और अपने यहाँ पे 4 कैंडल का डिस्कशन कर रहे हैं, तो एक कैंडल ही आपको प्रॉफिटेबल होने के लिए काफ़ी है वहाँ पे, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ठीक है, मैं यहाँ पे सारी कैंडल की टेप रीडिंग कर रहा हूँ, लेकिन है ना आपको सारी कैंडल को ट्रेड करना जरूरी नहीं है, कोई भी एक कैंडल जो आपको बेस्ट दिखे, जिसकी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, यानी कि जो अपने पास में ये कैंडल बनी थी ना, ये काफ़ी अच्छी थी, सारी चीज़ें थी प्रोजेक्ट करने के लिए, बाय साइड लिक्विडिटी भी थी अपने पास में, सारी की सारी चीज़ें, और टाइम एलिमेंट आपके पास में सेशन, और यहाँ पे आपके पास में कौन सा है टाइम एलिमेंट, अगर मैं देखूँ इसके अंदर तो एशिया का हाई है, तो यहाँ से अगर मार्केट मेकर बाय मॉडल बन रहा है तो पहले मार्केट रेड कहाँ पे कर सकता है, टाइम एलिमेंट के हिसाब से एशिया के हाई को, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी जरूरी है वहाँ पे, टाइम एलिमेंट। ऑलराइट, सेम चीज़ें यहाँ पे इधर, अब आपने देखें कि मार्केट का एसएमटी बना हुआ है, तो हो सकता है कि भाई मार्केट वहाँ पे हाई की ओर जाए। अब यहाँ पे मार्केट जा रहा है कहाँ पे, हाई की ओर अगेन, यहाँ पे भी आप क्या कर सकते थे, स्टैंडर्ड डेविएशन प्रोजेक्शन कर सकते थे, यहाँ से छोटे से मैनिपुलेशन के ऊपर मार्केट कहाँ पे आ सकता था बेरिश, या तो आ सकता है यहाँ पे -2 -2.5 या फिर -4, और यहाँ पे अगर आप लेफ्ट साइड के अंदर देखो तो कोई PY अगर बना हुआ हो, जैसे कि यहाँ पे PYs मार्केट की बाय साइड लिक्विडिटी एक इधर भी थी यहाँ पे, मतलब मार्केट इसको यहाँ पे टारगेट करने जा सकता था इधर भी। तो अगर मेरे पास में इधर SMT बना था ना ये वाला, ठीक है, तो ये लास्ट स्टेज डिस्ट्रीब्यूशन की ट्रेड थी, सेम जो अपने पास में बनी थी ये वाली, तो बाय साइड लिक्विडिटी थी ऊपर पीछे, तो वो भी देखी जा सकती है। तो मार्केट ने बाय साइड लिक्विडिटी ली और स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से ये प्रीमियम जोन था -2 या फिर यहाँ पे, और ओल्ड हाई भी है, तो स्विंग प्रोटोकॉल भी फॉलो हो सकता है इधर, सारे नैरेटिव्स जो आपने सीख रखे हैं वो अप्लाई किए जा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे मार्केट अभी भी क्या कर रही है, एक्यूमुलेशन -4 के आसपास में आई है इधर मार्केट, देखते हैं क्या करती है यहाँ पे -4 इक्वल हाई टाइप में बिल्ड कर रही है मार्केट यहाँ पे, और ये देखो NYSE ओपनिंग होने वाली है आपके पास में, और मार्केट एक्यूमुलेट के अंदर ऑर्डर बिल्ड कर रही है आपके पास में, ठीक है, इधर की ओर यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पे मार्केट आ रही है नीचे, इक्वल हाई छोड़ते हुए आ रही, देखो यहाँ पे ये इक्वल हाई, ठीक है, यहाँ पे, और इक्वल हाई है आपके पास में ऑलमोस्ट ये वाले भी रिलेटिव्स, और यहाँ पे आपके पास में होने वाली है NYSE ओपनिंग। ये देखो NYSE ओपनिंग से पहले मैं क्या देख रहा हूँ कि मार्केट ने क्या बनाए हैं इधर, इक्वल लोज, इधर भी ये रहे, दिख तो रहा है ना, यहाँ पे इक्वल लोज बनाए हैं मार्केट ने, इक्वल लोज, यानी कि अब क्या हो सकता है, मार्केट का मैनिपुलेशन हो सकता है, यानी कि जो 4 आवर की जो पॉइंट ऑफ जो आपकी 4 आवर की PO3 है ना, वो अब कहाँ पे आ सकती है, डिस्काउंट के अंदर आ सकती है, और डिस्काउंटेड एरिया कौन कौन से हैं, ये वाले, इससे नीचे देख रहे थे ना अपने इधर, और अगर आपको सही से डिस्काउंटेड देखने हैं तो आप ये इंडिकेटर इसके अंदर आप वापस से 15 मिनट और 5 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह भी देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जैसे नीचे की ओर, और इसके सेटिंग के अंदर और भी कर सकते हैं कि पिछली 20 या 30 कैंडल जो भी आप देखना चाहो वो यहाँ पे सेटिंग के अंदर देख सकते हैं यहाँ पर। अब आप एंटिसिपेट कर रहे हो मैनिपुलेशन यहाँ पे, और डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे कंफर्म होएगा, यहाँ पे भी आपके पास में क्या बना रखे हैं मार्केट ने, इक्वल हाइज, यानी कि मार्केट कहाँ जा सकता है, बुलिश जा सकता है, और इस H4 की PO3 की क्लोजिंग में कितना टाइम पड़ा हुआ है, आधा घंटा, ठीक है। यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, ये देखो यहाँ पे मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, कब, NYSE ओपनिंग पे, 8 बजे NYSE ओपनिंग होती है इंडिया टाइम के अंदर, तो यहाँ पे आपके पास में क्या बनाया है, स्मार्ट मनी रिवर्सल, लेकिन इसको कंफर्म कैसे करेंगे कि भाई ये लास्ट H4 की PO3 की विक है यहाँ पे, यानी कि मैं इंडिकेटर वापस ऑन करता हूँ
और यहाँ पे H4 की वो जो कैंडल है आपको वो वापस से दिखाता हूँ यहाँ पे। यानी कि आप ये कैसे कंफर्म करोगे कि भाई ये जो कैंडल है ना ये इसकी विक है, तो SMT के साथ है अगेन, और वो किसके साथ में, इस लेग में और इसमें। तो वापस से अपने चलते हैं US30 यहाँ पे, और यहाँ पे अपने जाके सेटिंग के अंदर और इसका कैंडल के अंदर देख लेते हैं SMT है या नहीं। ऑलराइट, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये देखो, ये वाला लो और ये वाला लो, क्लियर SMT दिख रहा है सबको यहाँ पे, इस वाले लो में और इसमें, और यहाँ पे इसके अंदर। तो SMT मार्केट ने बना रखा है US30 के साथ में और NAS 100 के साथ में। वहाँ पे एंट्री कहाँ पे हो सकती है मेरे पास में, वापस से इसी PYs के अंदर। अब आप कहाँ पे एंट्री देख सकते हो, अगली कैंडल अगर मार्केट नीचे आए इस ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह के अंदर, वहाँ पे आपकी बाय हो सकती है। और टारगेट आपके पास में यहाँ पे कौन सा हो सकता है, ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी जो मार्केट ने छोड़ता हुआ आया है यहाँ पे, ठीक है। आई मार्केट नीचे, इस PY के अंदर एंट्री दी आपको, और कहाँ पे जा सकता है, हायर की ओर मार्केट मूव कर सकता है वहाँ पे, इस टाइप से। तो आपने कितनी कैंडल प्रेडिक्ट करी, 3 PO3 आपने प्रेडिक्ट करी है वहाँ पे। अगर इसके अंदर किसी को डाउट है तो पूछ सकता है भाई। ऑलराइट, तो मतलब मैं ये मान के चलता हूँ कि भाई ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं, ठीक है। बाकी जो है अपने पास में फॉरेक्स की और भी कैंडल्स हैं और भी सेशंस है अपना, तो सेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि एक सेशन और रखते हैं जिसके अंदर अपने फॉरेक्स मार्केट और बाकी बची हुई जो फ्यूचर की PO3s हैं वो डिस्कशन करेंगे उसमें।